खामोश रात, अलसाई आंखें, तकिए पर सर और तलाश सुकून की। तो लीजिए, सुकून की तलाश होती है ख़त्म और शुरू होती है आज की ये कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विश्वजीत। आखिर शिष्य के साथ ऐसा क्या हुआ कि गुरु से उसने जो मांगा, गुरु ने आशीर्वाद भी दिया, उसे राजा का राजपाट भी मिला। लेकिन सारा राजपाट छोड़कर वो वापस लौट आया अपने गुरु की शरण में। कुछ कहती है ये कहानी। आइए करते हैं शुरू। गरीब परिवार का एक होनहार नवयुवक था। उसने अपनी प्रतिभा के जोर पर एक अच्छे गुरुकुल में दाखिला पाया। अब चूंकि बात पुराने जमाने की है, सो गुरुकुल में एक उसको छोड़ बाकी विद्यार्थी या तो राजकुमार थे या संभ्रांतों के बेटे थे। धीरे धीरे उसके वट की बातें सुन सुनकर युवक के मन में धन कमाने की इच्छा जागृत होने लगी। इधर गुरु बड़े ही समझदार थे। वे उस नवयुवक के मन में तेजी से पनप रही धन कमाने की इच्छा को अच्छे से भांप गए थे। सो जैसे ही उसकी शिक्षा समाप्त हुई और उसने गुरु से गुरु दक्षिणा के बाबत पूछा कि तत्क्षण गुरु ने कहा, तू मेरी खातिर धनवान बन, बस यही तेरी मुझे गुरु दक्षिणा होगी। आज से तू धन कमाना ही अपने जीवन का उद्देश्य रख। गुरु वाकई समझदार थे। उन्होंने यह कहकर शिष्य की दबी इच्छा को सतह पर ला दिया था। गुरु की बात भी सही थी। दबी इच्छा से बड़ा पाप क्या। खैर, यह तो गुरु की सोच हुई। अब शिष्य की बात करें तो उसको तो जो चाहिए था वो मिल गया था। वो गुरु का आशीर्वाद लेकर धनपति बनने निकल पड़ा। और शिष्य का भाग्य देखो कि एक दिन उसे एक ऐसे राजा के बारे में मालूम पड़ा जो बड़ा ही दिलदार था। उसका यह नियम था कि सुबह ही सुबह जो पहला व्यक्ति उसके राजमहल में प्रवेश करता था, उसे वह मुंह मांगा दान देता था। युवक की तो मानो लॉटरी ही लग गई। वह एक लंबी यात्रा कर पहुंच गया उस राजा के राज्य में। लेकिन दुर्भाग्य से उसका राज्य प्रवेश संध्या को हुआ था। कोई बात नहीं, सुबह क्या दूर थी, लेकिन देखा जाए तो बहुत दूर थी। आपको भी अनुभव होंगे ही कि कोई बड़ी तमन्ना पूरे होने का घंटे भर का इंतजार भी कितना लंबा हो जाता है, जबकि इससे तो पूरी रात काटनी थी। सो उसने सोचा कि क्यों ना अभी से राजमहल के बाहर डट जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह देरी हो जाए और कोई दूसरा पहले पहुंच जाए। अब रात का डटा हुआ था, सो अगले दिन स्वाभाविक तौर पर राजमहल में पहला प्रवेश उसी ने पाया। नियमानुसार राजा ने उसे जो चाहे मांगने को कहा। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ। वह हड़बड़ा भी गया। वह आ तो पहुंचा था, परंतु वास्तव में ऐसा कोई राजा हो भी सकता है, इस बात का उसे पूरी तरह यकीन नहीं था। भीतर ही भीतर वह उसे अफवाह और कहानी मान ही रहा था। इधर उसे इस तरह भौचक्का देख राजा ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, बेझिझक होकर जो चाहे मांग लो। शिष्य सोच में पड़ गया। गरीब था। मन में यही आ रहा था कि क्या तो ना मांग लो। सोचा 1000 स्वर्ण मुद्राएं तो मांग ही लेनी चाहिए। फिर लोभ पकड़ा। जब दे ही रहा है तो क्यों ना 10,000 मुद्राएं ही मांग लो। फिर तो पल भर में लाख पर पहुंच गया।
लेकिन अब तो उसने बस उड़ानें भरना शुरू कर दी थी। उसने सोचा कि क्यों ना पूरा राजपाट ही मांग लूं। बस ये बात उसको जच गई और उसने पूरा राजपाट ही मांग लिया। उधर राजा भी कमाल था। यह सुनते ही वह तो खुश हो गया और उसी खुशी में बोला भी, अहो अब कहीं जाकर मेरी जान छूटी। अब यह शिष्य भी तो पक्के गुरु के यहां पढ़ा हुआ था। तुरंत होश में आ गया, जरूर राजपाट में कुछ तो ऐसा छिपा ही हुआ है। जो राजा ऐसा कह रहा है तो फिर मुझे तो उसके अनुभव पर भरोसा करना ही चाहिए। उसकी जान छुड़ाने हेतु मैं क्यों इस अनजान में डुबकी लगाऊं। बस उसने तुरंत राजा से क्षमा मांगी और वहां से भाग खड़ा हुआ। और इस एक ध्यान पूर्वक के अनुभव से उसकी धन कमाने की और सत्ता पाने की इच्छा तो हमेशा के लिए ऐसी छू हो गई कि पूछिए ही मत। लेकिन आपकी नींद में आगोश में जाने की इच्छा तो लगातार बलवती होती ही जा रही है। तो बस अब देर किस बात की, निंदिया आपके इंतजार में है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।